अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरी को जंग क्यों नहीं लगता? क्या एक इंसान के हाथों से पैदा करने वाली हरारत से पानी गर्म किया जा सकता है? या फिर ये गुमनाम हथौड़ा क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेल की पटरियों पे जंग क्यों नहीं लगता, जबकि वो खुलेआम पानी और हवा में मौजूद रहती है? रेल की पटरी में इस्तेमाल होने वाला स्टील बहुत ही मुख्तलिफ होता है। इसकी मजबूती के लिए और उसको जंग से बचाने के लिए कई तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर रेलवे लाइंस में हेड फील्ड मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है और यही इसका असल फैक्ट है। रेल की पटरियों में भी इसकी आमेजिश की वजह से रेल की पटरियों में जंग आलूद नहीं होती। हालांकि रेलवे कोच और माल डब्बे में इस्तेमाल होने वाला स्टील भी इसी तरह का होता है, ताहम उसके ऊपर कॉपर की आमेजिश होती है और उस पर मुनासिब तरीके से पेंट होने की वजह से जंग नहीं लगता। कुंग फू ताई आइग्यून मार्शल आर्ट्स के मास्टर जाओ थिंग के हाथों की हथेलियों से हीट जनरेट करने की हैरत अंगेज सलाहियत रखते हैं। इसके हाथों की हथेलियां इस हद तक हरारत पैदा कर सकती हैं कि ये हरारत पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है। इसलिए इसकी हैरत अंगेज खसूसियात के बिना पर इनको बहुत सराहा जाता है। उनको द ट्रेजर ऑफ नेशन और द ज्वेल ऑफ द चाइना का खिताब मिल चुका है। तो दोस्तों, आपके इस शख्स के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जरा सोचिए कि आप अपनी गाड़ी में किसी लंबे सफर पर जा रहे हैं और ऐसा हो कि आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए किसी भी जगह पर रोकना ना पड़े, यहाँ तक कि फ्यूल डलवाने के लिए भी नहीं। हकीकत ये है कि आज के साइंसी दौर में कई ऐसे तजुर्बात किए जा रहे हैं जो सफ़र को और भी पुरताइश और आरामदेह और पुरसुकून बनाने के लिए सस्ता बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक इसी जानिब एक कदम है। आपके जहन में यकीनन ये सवाल पहुंचा होगा कि इलेक्ट्रिक कार को भी लंबे अरसे तक चलाने के लिए यकीनन वक्तन फ़वक्तन चार्ज करने की ज़रूरत होगी। इन मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक कार के लिए एक अलग से सड़क बनाई जाएगी जो इन इलेक्ट्रिक कार को खुद ब खुद चार्ज कर देंगी। लगाना हैरत का झटका। चलिए आपको एक और भी बात बता दें, इस स्वीडन के स्टार होम के करीब एक ऐसी इलेक्ट्रिक सड़क को तैयार किया जा रहा है जिसके ऊपर चलने वाली इलेक्ट्रिक कार खुद ब खुद चार्ज हो जाएंगी। इस रोड पे एक इलेक्ट्रिक पटरी बिछाई गई है, उनके ऊपर चलने वाले ट्रक और कारों की बैटरियां खुद ब खुद चार्ज हो जाती हैं। ये इलेक्ट्रिक सड़क 50 मीटर के 2 हिस्सों में बटी हुई है। इस सड़क को तैयार करने में $1.2 मिलियन खर्च हुआ है। स्वीडन की हुकूमत ने यहीं तक बस नहीं किया है, बल्कि मुस्तकबिल में ऐसी सड़कें तैयार करने का भी इरादा रखती है। दोस्तों, आप लोगों में से जो भी सिगरेट नोशी का आदी है वो इसके नुकसान सुनकर सिगरेट नोशी छोड़ने के बारे में जरूर सोचता होगा और इस सिलसिले में चंद लोगों ने यकीनन बहुत सारे तरीक़ेकार अपनाए हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं जिसने सिगरेट नोशी की बुरी आदत को तर्क करने के लिए खुद के चेहरे को एक पिंजरे में कैद कर रखा है। हम बात कर रहे हैं तुर्की के इब्राहिम यूसल की, जो दिन भर में 2-2 पैकेट सिगरेट फूंक डालते थे। उन्होंने बुरी आदत को छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब ना हो पाए। अगर उन्होंने सिगरेट नोशी की आदत तर्क करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। इन्होंने हेलमेट जैसे पिंजरे को बनाने का ऑर्डर दिया और जब वो हेलमेट तैयार हो गया तो इब्राहिम ने हेलमेट नुमा पिंजरे को अपनी शक्ल पे बांधना शुरू कर दिया। इब्राहिम ये हेलमेट पहन के ऑफिस चले जाते थे। इसने सिगरेट नोशी से बचने के लिए पिंजरे की चाबी अपनी बीवी को दे के जाता था। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आता तो ये हेलमेट नुमा पिंजरा ये अपनी शक्ल पे बांधकर रोड पे चल रहा है ना? बहुत अमेजिंग फैक्ट। तो दोस्तों, आपने आईफोन और आईपैड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस आईफोन या आईपैड के ऊपर आई का मतलब क्या है? तो आपको बताते चलें, इस आई का मतलब रिवायती तौर पे इंटरनेट है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये आई एप्पल की प्रोडक्ट बन गई और यही आई इस प्रोडक्ट की पहचान हो गई। अक्सर औकात ड्रामों और फिल्मों में ये सीन तो ज़रूर देखा होगा कि जब भी कोर्ट में शोर होने लगता है तो जज साहब हथौड़े से पीटते हुए आर्डर कह के दोनों पार्टी को खामोश कर देते हैं। ये लफ्ज़ सुनते ही तमाम लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जज इस लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आपको बता दें, इसको इंग्लिश में गेवल कहते हैं। इस लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल बरतानवी दौर के हुकूमत में होता चला आ रहा है। दरअसल इंग्लैंड में इस लकड़ी के हथौड़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब वहां के किराएदार और मालिक मकान की पेशी होती थी तो पूरे कोर्ट रूम में शोर बर्पा हो जाता
और दोनों फरीकैन को खामोश करवाने के लिए हाथों से मेज पे बजाया जाता था और धीरे धीरे हाथ की जगह लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल शुरू हो गया, जिसका सिलसिला अब तक जारी व सारी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। जल्दी हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।